ड्रामा के स्टार्ट में हम यहाँ पास याओ को देखते हैं, जिसके फैमिली मेंबर्स उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल रहे होते हैं चोरी के इल्जाम में। याओ जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती है कि मैंने कोई भी चोरी नहीं की है, आप लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। यहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। उसके फादर कहते हैं कि हमें पता है कि तुमने ही चोरी की है, जंगली लड़की कहीं की। आज तुम पूरी रात नील डाउन होकर बाहर बैठोगी, इस बार इसके जरिए तुम्हारा ब्लैक हार्ट भी साफ हो जाएगा। यहाँ पास तो कोई भी उस पर बिलीव नहीं कर रहा होता है। ये वो कहती है कि मुझे ये तक नहीं पता है कि क्वार्टर क्या है और मैंने किसी का भी नेकलेस नहीं चुराया है। यहाँ पे याओ कहती है कि प्लीज ऐसा आप मत करिए, मुझे वापस से उस जगह पे मत भिजवाइएगा फादर, वरना मेरी अडॉप्टेड पेरेंट्स मुझे पीट पीट कर ऊपर ही पहुंचा देंगे। यहाँ पास तो सभी लोग अंदर चले जाते हैं और डोर को भी लॉक कर लिए थे। याओ तो डोर को नॉक कर रही होती है और बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी अम्ब्रेला लेकर एक बंदा मेरी साइड से आ जाता है। याओ तो उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज तुम फादर से बोलो ना कि वो मुझे ना भेजें, और रो रही होती है वरना वो ड्रंक फादर मुझे ऊपर ही पीट पीट कर पहुंचा देगा। सामने वाला बंदा कहता है कि किसी ने कहा है कि तुमने चोरी की है, शायद उन्होंने तुम्हें फंसाया हो, लेकिन तुम्हें हर कोई जानता है कि तुम चोरी करती हो, तो जरूर तुम सच में एक चोर ही होगी। हमारी वान फैमिली में इस तरह की हरकतें किसी ने नहीं की, तुम जरूरी तुम्हारा कैरेक्टर ही खराब होगा, तुम सचमुच शेन फैमिली को शर्मसार कर दोगी। अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हो तो तुम ऊपर चली जाओ। इतना कहकर तो वो बंदा भी अंदर चला जाता है। याओ जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती है अगर मेरी इस दुनिया से जाने से बेगुनाही साबित हो जाती है तो मैं यही करूंगी। तभी जब वो रास्ते पे जा रही होती है तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ पास अम्ब्रेला लेकर एक बंदा आता है जिसका नेम जिन होता है। बाद में याओ को फ्यूनरल होने वाला था, एक्चुअल में याओ की डेथ हो गई थी। यहाँ पास मिस्टर जिन का असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप इस लड़की के चक्कर में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे जिन कहता है उसके फ्यूनरल का ध्यान रखना, मुझे ये लड़की थोड़ी फैमिलियर सी लगी थी, खैर अब मैं उसका लास्ट गुड बाय करना चाहता हूँ उसका फ्यूनरल करके। दूसरी तरफ यहाँ पे याओ जो कि एक बॉक्स के अंदर होती है, तभी उसकी आईज से गोल्डन लाइट निकलने लग गई थी और वो कुछ मैजिक कर कर उस बॉक्स को ही तोड़ देती है और बाहर निकल आती है। यहाँ पे तो याओ उठती है। यहाँ पास तो ये सब देख कर जिन और असिस्टेंट बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। असिस्टेंट कहता है बॉस तो टपक गई थी ना, अभी ऊपर कैसे आ गई। दूसरी तरफ याओ जो कि उसके अंदर उसको अलग सी बॉडी फील हो रही होती है और कहती है ये तो 99वीं पीढ़ी है ना, मैं 30 साल बाद मैं वापस से उस समय में चली आई हूँ जब मैं 18 इयर्स की थी, जिस दिन मुझे घर से बाहर निकाला गया था। उसकी सारी बातें तो असिस्टेंट भी सुन रहा होता है। फिर वो उसके पास जाता है और कहता है कि ये लड़की तुम्हारा क्या मतलब है, ये आपको आपकी फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम 99वीं पीढ़ी के जो जनरेशन के लीडर हो, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा अच्छी हो। क्या कहती है कि हाँ ये सही है, मैं वापस से 30 साल बाद वापस आ गई हूँ, लेकिन मेरी पास्ट लाइफ में एक कार से टकराने के बाद मैं हॉस्पिटल में जा गई थी, लेकिन इस बार तो मैं शमशान ही पहुंच गई हूँ। फिर असिस्टेंट तो अचानक से हंसने लग गया था और कहता है कि तुम लगता है बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़ती हो, तब इस तरह की बहकी बहकी सी बातें कर रही हो, वरना तुम इतने क्यूट से फेस करते से बकवास सी बातें कैसे कर सकती हो। या उसके हैंड्स अपने फेस से हटाती है। तभी यहाँ पे खड़ी हुई थी और उसकी टमी से गुड़गुड़ की आवाज ही आने लग गई थी। यहाँ पे जिन कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। फिर वो उसे कुछ खाने के लिए देता है, वो तो तुरंत ही खाने लग गई थी। या तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे खा रही थी जैसे वो कितने सालों से ही भूखी है। जिन कहता है जो कि तुम बिल्कुल ठीक हो तो हम चलते हैं, वो जाने लग गया था। तभी यहाँ पर उसके हैंड पकड़ लेती है और कहती है कि याओ की आईज तो बिल्कुल रेड हो गई थी और यहाँ को तो यहाँ पर जिनके सर में ब्लैक मैजिक टाइप कुछ दिख रहा होता है। वो उससे कहती है तुम्हारे पेरेंट्स बीमार और अस्वस्थ रहते हैं क्या। तो यहाँ पर उसकी भविष्यवाणी बताने लग गई थी। असिस्टेंट तो यहाँ पर याओ के ऊपर गुस्सा करने लग गया था और कहता है कि ब्रदर जिन ने तो तुम्हें बचाया है और तुम उनके लिए ऐसे बुरे बुरे वर्ड्स बोल रही हो, तुम उनके काइंडनेस का बदला दुश्मनी से ले रही हो, उनकी फैमिली को कर्ज देना चाहती हो। याओ कहती है कि मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं कुछ नहीं बोल सकती, और तुम लोगों ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया, इस वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प ही बस की है। यहाँ पे जिन कहता है कि अब तुम कहाँ जाओगी। याओ कहती है जो कि मेरा रिबॉर्न हो चुका है, मुझे अब उनसे बदला लेना है। 30 साल बाद वापस आई हूँ मैं, जिनको तो ने मुझे बुली किया है, मैं एक एक के साथ बदला लूंगी। याओ तो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते साथ यहाँ पर जिनको कॉल आ जाता है, जहाँ पास उसे पता तो घबरा जाता है। कहते हैं कि अभी घर वापस चलो और इस लड़की के बारे में पता लगाते रहना ये है कौन। याओ तो यहाँ पे घर पहुंच जाती है। यहाँ पास तो जीजी की बर्थडे पार्टी मनाई जा रही होती है और यहाँ पास तो फादर कहते कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो बेटा, और उसकी तारीफ भी बहुत कर रहे होते हैं। याओ तो साइड से सारी कुछ देख रही होती है और मन में सोचती है कि मैंने इस फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है कि बदले में सिर्फ और सिर्फ मुझे निराशा मिली। मैं इस फैमिली से केवल और केवल प्यार चाहती थी, लेकिन इस फैमिली ने सिर्फ और सिर्फ मुझे घृणा नापसंद ही किया है। इस लाइफ में तो मुझे प्यार भी नहीं चाहिए, प्यार किया भाड़ में, मुझे इन लोगों से प्यार से ही नफरत है। यहाँ पास तो जीजी को सारे उसके ब्रदर्स जो है गिफ्ट दे रहे होते हैं। याओ ये सारा कुछ देख रही होती है और मन में सोचती है ये सब कुछ एक अडॉप्टेड डॉटर के लिए लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बर्थडे पे कोई भी याद नहीं करता कि मैं भी हूँ।
जबकि मैं सैन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। आज मेरा भी बर्थडे है, आज मेरा भी बर्थडे है, कोई भी मुझे याद नहीं करता। फिर यहाँ पास ये लोग तो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उसके बर्थडे को, और तभी यहाँ पास याओ एंटर करती है। यहाँ पास तो सभी लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। फादर तो यहाँ पे याओ के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आज इतना ग्रेट दिन है, फिर भी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वहाँ पे एक लड़की कहती है, तुम यहाँ पर भी चोरी करने के लिए आई हो ना। यहाँ पर जीजी इनोसेंट बनते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि याओ के पास पैसे नहीं है गिफ्ट खरीदने के लिए, आज उसे माफ कर दीजिए सब कोई प्लीज मेरे लिए। वहीं पे खड़ी लड़की कहती है कि मुझे चोरों से सबसे ज्यादा नफरत है। लड़की कहती है कि इसे देखकर तो मुझे अजीब सा फील होता है, पता नहीं कहीं मेरा भी सामान चुरा ले, इसे देखकर भी मुझे वॉमिट सा फील होता है। यहाँ पे याओ कहती है, याओ तो स्माइल कर रही होती है, और यहाँ पे वो बंदी कहती है कि तुम हंस क्यों रही हो। याओ कहती है कि पहली बात, पहले दिन से जब मैं इस घर में आई हूँ मैंने कभी भी कोई चीज नहीं चुराई है। हाँ ये बात सच है कि मैंने पहले इस बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ पे वो बंदी कहती है, तुम हम लोगों को बेवकूफ समझ के रखती हो क्या। वो बंदी कहती है, तुम हम लोगों को स्टूपिड समझ के रखी हो। याओ कहती है कि मैं तुम्हें फिर से खुद को फ्रेम करने का मौका नहीं दूंगी। जीजी मन में सोचती है कि आज इसे क्या हो गया है, ये लड़की तो बहुत इनोसेंट थी ना, ये तो उल्टा जवाब तक नहीं दे पाती, आज ये उल्टा जवाब कैसे दे रही है। इस एक बंदी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। यहाँ पे याओ कहती है, याओ इससे पहले कुछ कहती, तभी यहाँ पे लड़की तो वापस से बड़बड़ करने लगी थी और कहती है कि तुमने अपने ग्रैंडफादर की घड़ी चुराने की हिम्मत की थी और वहाँ से भाग गई थी अपने गाँव में, और तुमने कहा कि तुम मेरा नेकलेस नहीं चुरा सकती, तो फिर तुम्हारे सिवाय चुराएगा ही कौन। याओ कहती है, तो ठीक है तुम मुझे ब्लेम लगा रही हो ना, तो फिर मैं तुमको प्रूफ दिखाऊंगी। तभी वो सामने रखे केक पर एक किक करती है जिससे सारा का सारा केक नीचे गिर जाता है। यहाँ पर तो पूरी फैमिली गुस्सा करने लगी थी। तभी यहाँ पर ब्रदर हांजू कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, कि तुमने क्या किया, जीजी से अभी के भी माफी मांगो। याओ कहती है कि तुमने कहा था ना लड़की कि तुम्हें असली चोर चाहिए तुम्हारी नेकलेस का, तो मैं अभी ढूंढ कर देती हूँ ना। फिर यहाँ पर वो एक चिट निकाल कर कुछ मैजिक करती है और उस चिट से गोल्डन लाइट निकलने लग गई थी। फिर एक मेड के पास जाकर वो चिट चिपक जाती है और उसने चोरी की थी। यहाँ पास तो क्या कहती है कि अब तुम बता रही हो कि नहीं। फिर वो मन में सोचती है कि ये क्या सोच रही है, इसे वैसे पता है कि यहाँ पे निगरानी भी लगी हुई है, कैमरेस लगे हुए हैं। यहाँ पास तो या उसका माइंड पढ़ रही होती है। तभी जीजी यहाँ पर अपना हाथ बचाते हुए कहती है कि अब रहने भी दो, मैं नहीं चाहती कि मेरी सिस्टर के ऊपर कोई भी हाथ उठाए, मैंने अपनी बहन को तुम्हें माफ करने के लिए मना लूंगी। तभी ये लड़की कहती है कि तुम इतनी बेशर्म मत बनो याओ, तुम अपना ब्लेम दूसरे के ऊपर डाल रही हो। तभी लिंगजी कहता है कि तुम इतनी ज्यादा डिस्गस्टिंग हो, मुझे पता ही नहीं था। या मन में सोचती है, पास्ट लाइफ में तो मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो मैं हार्ट ब्रोकन हो गई थी, वो भी नमूनी फैमिलियों के लिए। इस नमूनी फैमिली के चक्कर में मैंने मेरा दिल टूट गया था, और अब अफसोस की बात है कि मुझे वापस से ये सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है। या स्माइल करते हुए कहती है, जीजी ये तुम ही थी ना जिसने उस मेड से कहकर मुझे फंसवाना चाहा ताकि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लग सके। सच बताओ तुम्हें डर लगता है ना मुझसे कि मुझे शन फैमिली के रियल डॉटर का पद वापस मिल जाएगा और तुम्हें हटा दिया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर तो सभी लोग बातें करने लग गए थे और कहते हैं कि क्या यहाँ पर जीजी सचमुच अडॉप्टेड डॉटर है। यहाँ पे तो याओ को ही ब्लेम करने लग गए थे लोग। याओ कहती है, ठीक है अगर किसी को नहीं पता तो चलो ठीक है पुलिस को ही बुला लेते हैं, इस आकर सब कुछ सच बता देगी कौन चोर है और कौन नहीं है। जीजी मन में सोचती है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं इतनी मुश्किल से इस फैमिली में आई हूँ, मैं अपने हाथों से पता तो बिल्कुल जाने नहीं दे सकती, वरना मेरी इज्जत का कबाड़ा ही हो जाएगा। तो इस तरफ यहाँ पास तो जिन होता है, जिन को तो डॉक्टर बता रहे होते हैं कि आपकी मॉम को स्टमक में प्रॉब्लम है, उसे आपने ठीक टाइम में जांच के लिए हॉस्पिटल ले आए। हाँ पास तो वो सारी बातें सच निकल जाती है जो उसे याओ ने बताई थी। जिन मन में सोचता है कि तो सारी बातें वही है जो याओ ने बताई थी, पर अपने असिस्टेंट से कहता है कि उस लड़की को वापस से ढूंढ के लाओ। खैर मैंने तुम्हें उसे ढूंढने के लिए कहा था ना, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। यहाँ पे असिस्टेंट बताता है कि मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, डोंट वरी बॉस। फिर यहाँ पर आओगे सारी इन्फॉर्मेशन जिनको बता रहा होता है। फिर असिस्टेंट बताता है, बॉस लेकिन इस लड़की के साथ सचमुच बहुत बुरा हुआ है, इसकी फैमिली मेंबर्स इसे नहीं प्यार करते और इसे काफी सालों से ये बाहर भटक रही है। यहाँ पे जिन स्माइल करते हुए कहता है कि सेन फैमिली सचमुच ब्लाइंड है, इनके यहाँ तो धूल के रूप में इतना अच्छा डायमंड फंसा हुआ है लेकिन इन्हें दिख ही नहीं रहा है। जिन सेन फैमिली में याओ को सुनकर वो कहता है कि जाओ और सेन फैमिली में गिफ्ट्स भिजवा दो। फिर यहाँ पास तो जीजी बचने के लिए कहती है कि प्लीज तुम, आज मेरा बर्थडे है तो तुम इस तरह हल्ला मत करो, आज मेरे बर्थडे में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति हैं, तो तुम प्लीज ये मुद्दा किसी और दिन उठा लेना, मैं मना नहीं करूंगी। यहाँ पास तो याओ को फादर भी चक्कर आने लग गए थे और कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। याओ कहते कि फादर मुझे शर्म नहीं आती है, सच बोलने के लिए क्यों शर्म की जरूरत है, हम तो बोल भी सकते हैं ना। तभी मेरा ब्रदर हांजू कहता है कि मुझे ना हॉस्पिटल में कुछ काम है तो जाना पड़ेगा, मैं लेट नहीं कर सकता, वो जाने लगता है। जैसे यहाँ से ब्रदर जाने वाला था तभी वहाँ पास पुलिस आ जाती है। पुलिस तो यहाँ पास चोरी के इल्जाम में उन्हें बुलाया गया था। फिर यहाँ पास तो पुलिस फुटेज चेक करती है कैमरेस की। यहाँ पास तो साफ साफ पता चल जाता है कि जीजी ने ही ये सब कुछ करवाया है और उसका फेस भी रिवील हो रहा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो इसके ब्रदर अकल के अंधे होते हैं
और कहते हैं कि पक्का ये फुटेज में कुछ गड़बड़ी है और ये फुटेज नकली है। अब यहाँ पास याओ को समझ आ गया था कि ये फैमिली ही उससे प्यार नहीं करती, वो उन्हें बेफालतू ही प्रूफ देने की कोशिश कर रही थी। याओ कहती है कि मेरा अब इस फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं है और मैं कभी भी आप लोगों को मतलब ये सब नहीं दिखाऊंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ आप लोगों से अपना सारा रिश्ता नाता तोड़ते हुए। तभी उनमें से एक ब्रदर उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी दूसरा ब्रदर कहता है उसकी बात काटते हुए कि उसका ब्रदर कहता है कि जाओ जाओ, बहुत शौक से जाओ, हम इस तरह की सिस्टर को अपनी फैमिली में रखना भी नहीं चाहते जो कि एक चोर भी हो। याओ जैसे ही वहाँ तक जाने वाली थी तभी यहाँ पास एक बिंदास सी एंट्री हमारे मेन लीड जिन की होती है। याओ तो यहाँ पर जिन को भी इग्नोर करते हुए जाने लग गई थी, तभी यहाँ पे जिन उसे रोकता है। जिन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। याओ जो कि बहुत ज्यादा उसको बुरा लग रहा था, उसे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। याओ तो उसे फुल इग्नोर करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, और यहाँ पे बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप वहाँ से चली जाती है। यहाँ पास तो जिन को देखते हुए वहाँ पे सभी लड़कियां गॉसिपिंग करने लग गई थी और कहती हैं कि मिस्टर जिन तो कितने ज्यादा हैंडसम है। यहाँ पास तो मौके का फायदा उठाते हुए जीजी जल्दी से मिस्टर जिन के पास चले जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझे बर्थडे विश करने के लिए आए हैं ना। तो यहाँ पर अपनी वाहवाही करवाने के लिए आई हुई थी, लेकिन यहाँ पास तो मिस्टर जिन उसकी मुंह पे ही बेइज्जती कर देता है और कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे नहीं बल्कि याओ को ले जाने के लिए आया था। ये सुनते साथ ही पूरी फैमिली शॉक हो जाती है और जीजी का फेस तो देखने लायक था। तभी यहाँ पास एक बंदा कहता है कि लगता है मिस्टर जिन की भी याओ ने कोई सामान चुराई हुई है, इसी वजह से वो उसके बारे में जानना चाहते हैं और उसके बारे में पूछ रहे हैं। ये लड़की तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, ये तो हमारी हर जगह पे बदनामी करवाती है। और यहाँ पास तो जीजी मन में सोचती है कि मिस्टर जिन तुम केवल और केवल मेरे हो, मेरे अलावा तुम किसी के भी नहीं हो सकते। दूसरी साइड हमें याओ का दिखाया जाता है जो कि बेचारी अकेले रास्ते पे जा रही होती है। यहाँ पे तो जिन भी उसे ढूंढते हुए आ रहा होता है, फिर उसे रास्ते पे जिया दिख जाती है। फिर यहाँ पास उसके पास कार रोकता है। जिन तो याओ को यहाँ पे कार में बैठने के लिए बोल रहा होता है। याओ कहती है कि मैंने तुम्हें एक बार बता दिया ना कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हो। यहाँ पास तो जिन तो सुनते साथ ही कार से उतर जाता है और कहता है कि और याओ से कहते हैं कि तुम कहती हो कि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं तुमसे बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी मॉम के बारे में कैसे पता कि उनकी तबीयत खराब होने वाली है। याओ तो यहाँ पर एक्सक्यूज ही दे रही होती है और कहती है कि मेरे दिमाग में आ गया और मैंने फिर सोचने लग गई, इस वजह से मुझे लग रहा था कि आपकी मॉम की तबीयत खराब होने वाली है, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया, आप ज्यादा सीरियस मत होइए, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती। इतना सुनते साथ यहाँ पर जिन तो याओ के क्लोज आ जाता है और कहता है कि फिर तो तुम मेरे बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती होगी ना। फिर याओ यहाँ पे जिन को घूर घूर के देखने लग गई थी और उसकी गोल्डन लाइट वापस से आइस में चमकने लग गई थी। यहाँ पर तो जिन के ऊपर उसे ब्लैक मैजिक दिख रहा होता है और एक टाइगर के पीछे उसको शैडो भी दिख रही होती है। ये देखते साथ यहाँ पास तो याओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और मन में सोचती है अगर मैंने इसे ये सब बताया तो ये वापस से मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। फिर वो तो ज्यादा उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि लगता है तुम्हारे में कुछ दिक्कत आ गई है, अभी मैं अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकती। इतना कह कर तो याओ वहाँ से जाने लग गई थी। तभी यहाँ पास जिन कहता है कि तुमने तो अपनी फुल फैमिली को भी छोड़ दिया है, तुम्हारे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी, और उसे पैसों को ऑफर करते हुए कहते हैं कि अगर तुम मेरा ट्रीटमेंट करती हो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। याओ भी सोचती है उसको सर्वाइव करने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही, इस वजह से वो मान जाती है। तभी यहाँ पास वो गोल्डन पेपर में कुछ लिखकर उसे कुछ बना कर दे देती है उसे पहनने के लिए। यहाँ पे वो कहती है कि अब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं यहाँ पे हूँ ना। जिन तो यहाँ पर उसे चेक दे देता है। जिन पे कहने लगता है अगर मुझे वापस से कुछ हुआ ना तो फिर मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा। इधर सुनते साथ याओ वहाँ से चली जाती है। याओ जब रास्ते पे जा रही होती है तब ना वो मन में सोचती है पता नहीं इस दुनिया में सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, अभी मुझे काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। तभी वो रास्ते पे जा रही होती है, तभी वो सामने देखती है कुछ बंदों की आपस में फाइट हो रही है। तभी यहाँ पास सामने पर तो उसे एक ब्रदर उसका नजर आता है जो कि रास्ते पे बैठे हुए बहुत सारी बंदों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, और यहाँ पास तो उसका एक ब्रदर ड्रिंक कर रहा होता है, ऐसे रोड पे आवारे की तरह ड्रिंक कर रहा होता है। यहाँ पे सोचती है यहाँ पे तो फैमिली में तो ये बहुत ज्यादा अच्छा अपने आप को दिखाता है, अपने आप को अच्छा दिखाता है, इसकी असली सच्चाई तो अलग ही है। तब यहाँ पास उसका ब्रदर भी उसे देख लेता है और उसके पास आते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। याओ तो यहाँ पे मैजिक से उसको स्टॉप कर देती है और यहाँ पे मैजिक से ही उसके सारे बंदों को नीचे गिरा देती है। उसका ब्रदर जो कि बिल्कुल स्टेचू की तरह खड़ा हुआ था और सब कुछ देख रहा होता है, उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। याओ गुस्से में अपने ब्रदर से कहती है कि तुम्हें पता था ना कि मैंने चोरी नहीं की है। उसके ब्रदर कहता है कि मुझे भी पता है कि ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि मेड के साथ मिलकर जीजी ने की थी, लेकिन मैं सबके सामने बोल नहीं पाया। यहाँ पास तो याओ उसका कान पकड़ लेती है और कहती है गुस्से में कि गधे गए के सबके सामने मेरी तरफ तुम्हें बोलना चाहिए था, एटलीस्ट कुछ और ने से सच्चाई का साथ दे देते तुमसे तो ये भी नहीं हुआ। यहाँ पास उसका ब्रदर कहता है कि माफ करना, मैं अपनी फैमिली की वजह से मजबूर था। तभी यहाँ पास तो पुलिस की गाड़ी की आवाज आने लग गई थी। उसका ब्रदर कहता है कि अपने फ्रेंड्स की तरफ इशारा करता है कि वो उसे भी ले जाएं। फिर उसके फ्रेंड्स तो उसे स्टेचू की तरह उठाकर कार में बैठा कर ले जाते हैं। यहाँ पास से सभी लोग तो भाग गए थे, फंस गई थी बेचारी। यहाँ पे आओ पुलिस कहती है कि आपको भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन।
और यहाँ पे पुलिस तो याओ को पकड़ कर ले जाती है। दूसरी साइड यहाँ पे तो सेकंड ब्रदर को कॉल आती है पुलिस स्टेशन से, जो कि उसे बताते हैं कि याओ को पकड़ कर ले गया गया है। तो यहाँ पे याओ के फादर कहते हैं उस लड़की ने फिर से चोरी की, इस लड़की ने तो मेरा नाक ही कटा दी है। यहाँ पास तो सभी के सभी लोग याओ के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़की बहुत ज्यादा बेशरम है, जो कि हमें हर जगह पर बेइज्जत करवाती है। यहाँ पे तो स्टेप मॉम भी इनोसेंट बनते हुए कहती है कि मानो है ना मानो, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी, या अभी तो हमारी डॉटर ही है ना, और ना चाहते हुए भी हमें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। आपको उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्या पता कुछ और पंगा हो। और यहाँ पास तो फिर स्टेप मॉम उसे किसी सेंटर में भेजने के लिए कहती हैं। यहाँ पास तो याओ के फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम सही कह रही हो, वो इसी लायक है, वो लड़की इतनी ज्यादा मेरी बेइज्जती करवा कर रख दी है उसने। पुलिस स्टेशन से लाते साथ ही हम उसे वहीं पे भेज देंगे। फिर बाद में यहाँ पर ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उसका एक ब्रदर कहता है कि हमने सोचा नहीं था कि याओ तुम्हारी वजह से हमें पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा। दूसरी साइड यहाँ पे याओ सब चीज से अनजान कहती है कि अगली बार ध्यान रखना और हमेशा अपने फ्यूचर का देखना। याओ तो यहाँ पर इन लोगों को इनका फ्यूचर भी बता रही होती है। यहाँ पास तो पुलिस भी याओ की बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही होती है। यहाँ पे तो सभी लोग अपनी अपनी समस्या बता रहे होते हैं। एक लड़की कहती है कि मेरा BF ना मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो ना मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, वो हमेशा मुझसे ऐसे बोलता है, क्या सब कुछ सच है? तभी याओ कहती है मैंने कहा ना ये सब कुछ फ्यूचर में होगा। वो लड़की तो अपने बारे में इतना अच्छा सुनकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही होती है और कहती है कि प्लीज मुझे और भी फ्यूचर के बारे में बता दो ना, जरा से मेरे BF के बारे में भी तो बता दो ना। याओ कहती है ऐसे मैं नहीं बताऊंगी। यहाँ पे वो लड़की तो उसे पैसे देने के लिए बोल रही होती है। तभी यहाँ पर उसका ब्रदर फू भी आ जाता है और ये सारी बातें वो सुन लिया होता है। फू कहता है कि याओ सारा का सारा झूठ बोल रही होती है और वो कोई भी ज्योतिषी नहीं है, उसे कुछ भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। याओ तो यहाँ पर स्मिट करते हुए उसे इग्नोर ही कर देती है। और यहाँ पास उसका ब्रदर कहता है कि मुझे पता है कि याओ ने फिर से कुछ चोरी वोरी की होगी, मैं तो यहाँ पे इसके लिए आया था। तो यहाँ पर सबको बेवकूफ भी बनाने लग गई। तभी यहाँ पे पुलिस कहती है कि याओ ने कोई भी चोरी नहीं की है, बल्कि उसने तो बहुत बड़ी गैंग को पकड़वा दिया है। वो कहता है फिर इसे आप लोग यहाँ पे क्यों लाए हो? यहाँ पे तो पुलिस बताती है कि याओ फ्यूचर बताने में बहुत अच्छी है, सबकी एस्ट्रोलॉजी से बहुत अच्छा फ्यूचर बताती है। तभी वो कहता है कि तुम्हें हमारे साथ घर चलना होगा। याओ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तो कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। उसी साइड तो सेटर्स के लोग भी आ गए होते हैं। तभी यहाँ पे उसका ब्रदर कहता है कि तुम्हें चलना होगा और तुम्हें हम लोग वहीं पे भेजने वाले हैं उस सेंटर में, तुम बहुत ज्यादा बिगड़ रही हो यहाँ पे। याओ तो फिर यहाँ बस अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाने लग गई थी और कहती है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, मैं 18 इयर्स की हो चुकी हूँ, ऊपर से मैं पुलिस स्टेशन में भी हूँ और तुम मेरी मर्जी के बिना तो मुझे कहीं पर भी नहीं ले जा सकते, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। यहाँ पास तो एक पल के लिए हान भी सोचने लग गया था कहीं मैं याओ के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। जी भी यही एज की है, दोनों सेम ही एज की हैं। फिर वो कहता है कि खैर तुम जाना भी ना चाहो, फिर भी तुम्हें फादर ने बुलाया है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। बाद में याओ जब हान के साथ चाय रही होती है तभी यहाँ पास तो हान उससे क्वेश्चंस कर रहा होता है और कहता है कि तुम हमारी फैमिली से इतनी नफरत क्यों करती हो। यहाँ पे याओ कहती है जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी तभी आप लोगों ने मुझे विलेज एरिया में भेज दिया गया था और इतनी छोटी सी उम्र में मैं अकेले सब कुछ हैंडल करके आई हूँ, यहाँ तक कि मुझे कोई पूछने तक के लिए नहीं आता था। और रही बात मेरे अलावा सभी लोग चीजें को लव करते हैं, मुझे तो कोई पूछता तक नहीं। खैर ये सब भी तो ठीक है, लेकिन मेरा बर्थडे तक किसी को याद नहीं। यहाँ पास तो हान भी उसकी सारी बातें सुने जा रहा था गौर से और वो भी काफी ज्यादा शॉक भी हो रहा होता है। ये बात ही वाकई में सच थी। तो इस साइड यहाँ पास तो फादर अपने एक बेटे को बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उसके परसेंटेज बहुत अच्छे आ गए होते हैं। तभी यहाँ पे ब्रदर के साथ याओ भी आ जाती है। याओ को देख के साथ यहाँ पे फादर तो उसके ऊपर गुस्सा करने लग गए थे और कहते हैं कि हर गुस्से में बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम इसे यहाँ पे लेकर क्यों आ गए हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि सेंटर में भेजने के लिए। तभी यहाँ पे ब्रदर बताते हैं कि 18 इयर्स की हो चुकी है, ये अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। फिर यहाँ पे फादर कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो इसे वापस से विलेज में छोड़ाना चाहिए था। तभी यहाँ पे ब्रदर जोआन कहता है जिसके परसेंटेज अच्छे आए हुए थे, अगर तुम्हें अपनी माफी चाहिए तो अगर यहाँ पे रहना चाहती हो तो मेरे फादर से माफी मांग सकती हो सिस्टर, नील डाउन होकर। तो हो सकता है कि मेरे फादर तुम्हें माफ कर दे और तुम्हें इस घर में रहने के लिए परमिशन भी दे दे। यहाँ पास तो ये बहुत ज्यादा इनोसेंट प्ले कर रहा होता है, ये जोआन इतना इनोसेंट प्ले कर रहा होता है जितना ये है भी नहीं। खैर यहाँ पास तो याओ कहती है कि मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगी, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है, तो बिना गलती के मैं माफी बिल्कुल भी नहीं मांग सकती। यहाँ पास तो फादर को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्से में। तो यहाँ पास वो स्टिक भी उठा लेते हैं और जैसे ही याओ के ऊपर चलाने वाले थे तभी यहाँ पास तो और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ गया। तभी यहाँ पास तो ब्रदर हान उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पुलिस स्टेशन में याओ की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसने तो पुलिस की हेल्प भी की थी। इतना सुनकर तो यहाँ पे फादर और स्टेप मॉम बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। खैर यहाँ पास तो स्टेप मॉम बात को चेंज करते हुए कहती हैं कि आज हमारे बेटे जोआन ने इतने अच्छे परसेंटेज लेकर आया है, इसलिए हमें उसके लिए सेलिब्रेट करना चाहिए, ये तो एक खुशी का दिन है। तभी यहाँ पास तो उसे सभी लोग रूम में जाने के लिए कहते हैं। तभी याओ कहती है कि मैं बिल्कुल भी रूम में नहीं जाने वाली। तभी यहाँ पास जोआन कहता है कि तुम्हें रूम में नहीं बल्कि तुम्हें विलेज चले जाना चाहिए।
याओ को तो अब आ जाता है गुस्सा। अब तो यहाँ पास वो जुआन की ही पोल पट्टी खोने लग गई थी और कहती है कि जब मैं पुलिस स्टेशन में जब जाने वाली थी वहाँ पास मैं एक गैंग को देखी थी, वहाँ पे काफी सारे लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। जुआन तो यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो सोच रहा होता है कि वो उसका नाम न ले ले। फिर वो कहता है कि याओ तो यहाँ पर जुआन का नेम भी नहीं ले होती है। उससे पहले ये जुआन कहता है कि मैं तो वहाँ पे नहीं था, बल्कि मैं तो उस दिन अपने घर पे स्टडी कर रहा था। स्टेप मॉम कहती है कि हाँ मेरा बेटा बिल्कुल सीधा साधा सा है और वो स्टडी कर रहा था, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। यहाँ पे याओ कहती है ये एक नंबर का धोखेबाज है। आपको याद होगा कि आपके पास एक डॉग था, उसे आप लोग सबको ढूंढ रहे थे। एक्चुअल में उस डॉग को तो जुआन ने ही ऊपर पहुंचाकर गार्डन में दफना दिया था। जुआन तो यहाँ पे शौक हो जाता है और सोचता है इसे बारे में कैसे पता चला, मैंने तो इसे कभी भी नहीं बताया। याओ कहती है कि इतना ही नहीं बल्कि इसकी और भी करतूतें हैं। एक्चुअल में जुआन ने तो अपने पैसे खिलवा कर टॉप किया है अपने सीनियर्स को। यहाँ पास तो जुआन बिल्कुल शौक हो जाता है और कहता है ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ झूठ बोल रही है। यहाँ पास तो सब कुछ हान देख रहा होता है और मन में सोचता है क्या कहीं ऐसा तो नहीं याओ सच कह रही हो। ये जुआन तो बहुत ज्यादा घबरा भी रहा है। यहाँ पास तो जुआन याओ के ऊपर इल्जाम ही लगाने लग गया था और कहते हैं कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है जानबूझकर। और यहाँ पास तो याओ के ऊपर हाथ भी उठाने वाला था, लेकिन उसको याओ तो यहाँ पे उल्टा ही दे देती है, ना कर। याओ तो यहाँ पे उल्टा ही उसे दे देती है। यहाँ पास तो ये जुआन काफी सारे एक्सक्यूज देकर सबसे बातें मनवा लेता है और कहता है कि उस डॉग को तो एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने ऊपर पहुंचाया था। तो कहती है कि उफ कितनी ड्रामेबाज फैमिली है ये, इनकी तो नौटंकी खत्म नहीं होती, पता नहीं अचानक से किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। खैर मैं बता दूं 3 सेकंड में पुलिस आने वाली है। यहाँ पे वो तो नंबर भी काउंट कर लेती है, उसके नंबर काउंट खत्म होते साथ यहाँ पे पुलिस आ जाती है और यहाँ पे जुआन से कहती है कि तुमने चीटिंग की है और चीटिंग करवा कर ही पास हुए हो, रिश्वत खिलाकर, इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं। यहाँ पास तो फादर बिल्कुल शॉक हो गए थे और सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक थे क्योंकि याओ ने जो भी कहा था वो सच था। जुआन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ झूठ है। याओ यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रही होती है। पुलिस कहती है हमारे पास एविडेंस भी है। यहाँ पे तो पूरी फैमिली शॉक हो रही होती है क्योंकि याओ ने सारा कुछ सच ही बोला होता है। तभी पुलिस बताती है हमें ये भी पता चला है कि आपके पास ड्रग्स है। और ये बात जुआन को भी पता था क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही लेता था। ये जुआन तो अभी बातें नहीं मान रहा होता है। तभी यहाँ पे पुलिस उन्हें एविडेंस दिखाने के लिए वहाँ पे ले जाती है और सबको सब कुछ सच दिखा देती है कि वाकई में सारी कुछ जुआन की ही गलती है और उनके पास पूरी की पूरी एविडेंस भी है। अब तो जुआन फंस जाता है। यहाँ पास वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, डर सा गया था। तभी यहाँ पे स्टेप मॉम कहती है कि मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा छोटा है, प्लीज उसे अभी मत पकड़वाइए। लेकिन पुलिस उसे पकड़ कर ले जाने लगती है क्योंकि उसने जुर्म भी कुछ बड़ा किया था। तभी यहाँ पास तो पुलिस भी उसे पकड़ कर ले जाने लगती है। तो जुआन को समय कहता है कि याओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे याओ भी उसको सीरियसली नहीं लेती और उसे इग्नोर कर देती है। ये सब देख कर तो हान भी यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक हो रहा होता है। तभी यहाँ पास आन कहती है तुम हमारी फैमिली से बहुत ज्यादा नफरत करती हो, इसी वजह से तुमने ऐसा किया ना। मेरा बेटा तो बिल्कुल भी अभी छोटा सा है, वो तरीके से एडल्ट तक नहीं हुआ है, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा किया। यहाँ पे याओ कहती है वैसे तो आप लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, इस वजह से प्रूफ देना जरूरी था, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वो तो सीधा उनसे बोल देती है। साइड में तो उसे यहाँ पे डॉग की सोल दिख रही होती है। तो उस डॉग की सोल से कहती है कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा रिवेंज पूरा हुआ। यहाँ पास वो देख के साथ ही वो डॉग की सोल गायब हो जाती है। तब स्टेप मॉम की तबीयत खराब होने लग जाती है, इस वजह से फादर उन्हें अंदर ले जाते हैं। तब यहाँ पास उसका ब्रदर हान भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम हमारी फैमिली से बहुत ज्यादा नफरत करती हो, हमारी फू फैमिली से। रही बात जुआन की, वो तो बस स्टूडेंट ही था, इस तरह उसके फ्यूचर पे भी असर पड़ सकता है। याओ खैर उसको इग्नोर करते हुए पीछे से बाय करते हुए जाते हुए कहती है कि तुम्हें तो उस जुआन की फिक्र हो रही है, क्या तुम्हारी फैमिली ने कभी मेरे बारे में सोचा भी है, मेरी फिक्र की भी है जो मैं तुम लोगों की फिक्र करूं। और कहती है या तुम लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा, उस दिन तुम लोगों ने मुझे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया और उतना ही काफी नहीं रहा, तुम लोग तो मुझे चोर तक कहते हो, चोर साबित करने की कोशिश करते हो, तुम लोग भी तो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो। और कहती है कि मुझे अब इस फैमिली की भी कोई परवाह नहीं है और मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊंगी। और इतना कहते हुए बाय करते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड हमें यहाँ पे जिन का दिखाया जाता है जो कि याओ की सारी खबरें निकलवा रहा होता है। उसे सारी चीजें पता हुई थी कि याओ ने क्या क्या किया है और उसे भी पता चल गया था कि उसने अपने एक ब्रदर को जेल में भिजवा दिया है। तभी यहाँ पास तो वही वो गोल्डन एमुलेट निकालता है याओ की दी हुई। तभी अचानक से फिर से उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है। तभी यहाँ पास तो जिन की वापस से तबीयत खराब होने लगती है और यहाँ पास तभी वो याद करता है कि याओ ने उसे कहा था कि अगर उसकी वापस तबीयत वगैरह खराब हो तो वो उसे कॉल कर सकता है। तब यहाँ पे जिन अपने असिस्टेंट से याओ को कॉल करने के लिए कहता है। बाद में जब याओ आ जाती है यहाँ पर फिर अपने पावर से फुयान को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। फिर ना वो ठीक हो जाता है। फिर याओ से कहती है अभी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो। याओ कहती है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कर्ज किया है। यहाँ पे फुयान शॉक होते हुए कहता है कि मेरा कर्ज मुझे कौन दे सकता है और ऐसा कौन करना चाहेगा। याओ कहती है कि मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में मैं इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पे करना होगा। यहाँ पे मान जाता है। याओ कहती है कि फिर देरी कैसी, चलो फिर ढूंढने चलते हैं।
फिर यहाँ पास एक जगह पर चले आई हुई थी। फिर यहाँ पर वो कुछ निकालती है, वो कुछ ट्रैकर टाइप का था और यहाँ पर चेक करने की कोशिश कर रही होती है। साइड पर वो एक ट्री के पास एक बंदे को देखती है जो कि जिनका मैनेजर था। वहाँ पे वो कुछ मैजिकल वाली चीजें रखने की कोशिश कर रहा था। वो मैनेजर तो यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक टाइप रखने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पास तो याओ से बता देती है कि वही बंदा है जो ऐसा कर रहा है। यहाँ पास फिर बाद में यहाँ पे जिन तो उस बंदे को बुलवाता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और उसे ब्लैक मैजिक वगैरह के बारे में पूछने लग गया था और कहता है कि तुमने ऐसे क्यों किया है। यहाँ पास तो वो बंदा साफ साफ मुकर जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बॉस, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। तभी वहाँ पे आवाज आती है और कहती है कि ये सब तुमने किया है, मुझे सब कुछ पता है। और यहाँ पे आओ उसके ऊपर मैजिक करती है और मैजिक करते साथ यहाँ पास तो सारा का सारा वो सच उगल देता है। यहाँ पास ये बंदा कहता है कि यहाँ पे ये बंदा सच बताते हुए कहता है कि मिस्टर जिन के लिए हमारी फैमिली कब से काम कर रही है, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने बस छोटी सी गलती की थी, उसके चक्कर में उन्हें जेल भेज दिया गया और मैं अभी भी यहाँ पे एक नौकरी की जैसी जॉब मिली है और उसमें मुझे बाहर निकाल दिया गया, इसीलिए मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। यहाँ पे इस बंदे की आँख तो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है और ये बंदा सचमुच बहुत ज्यादा डरावना से लग रहा होता है। यहाँ पे ये बंदा याओ से कहता है कि तुमने मुझे ऐसे किया। तभी याओ यहाँ पे कुछ करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे उस बंदे को होश आता है। ये बंदा सच उगलते हुए कहता है कि तुम लोग मेरे बारे में सब कुछ सच जान गए हो। तभी यहाँ पर जिन के बॉडीगार्ड्स तो जिन के बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पास उस बंदे को पकड़ कर ले जाया जाता है। यहाँ पास जिन तो याओ से थैंक यू कर रहा होता है और कहता है कि तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है और उसे कहता है कि तुम मुझे कुछ भी मांग सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे याओ कहती है मुझे ज़्यादा बड़ी हेल्प तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुमसे छोटी सी हेल्प ले सकती हूँ। 2 दिन बाद चैरिटी की ऑक्शन पार्टी होने वाली है, मुझे उसमें जाना है और तुम्हें बस वहाँ पे मेरे साथ चलना होगा। नेक्स्ट सीन में जिन ने तो यहाँ पास याओ को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करवा लिया होता है। उसे याओ के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। इस वजह से वो कहता है कि उसकी फैमिली मेंबर्स याओ के लिए कितनी बुरी है, उन्होंने उसके साथ कितना बुरा किया है, अब मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उसके पूरे फैमिली मेंबर्स को मैं नहीं छोड़ने वाला। नेक्स्ट सीन में याओ ने तो एक हॉन्टेड घर को बाय कर लिया होता है। ये घर तो सचमुच बहुत ज्यादा डरावना था और किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रहा होता है। यहाँ पास याओ कहती है कि मुझे पता है कि इस घर में बहुत सारी स्पिरिचुअल स्पिरिट्स हैं, आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा वेलकम करेंगी। याओ जैसे ही डोर को ओपन करने वाली थी, ये भूत बंगला तो अपने आप ही खुल जाता है और यहाँ पर सचमुच बहुत ज्यादा डरावना सा घर लग रहा था ये। याओ जैसे ही घर के अंदर आती है, घर तो बहुत ज्यादा खंडार था क्योंकि इस घर में कोई भी आता जाता नहीं था। याओ यहाँ पे कहती है अभी मुझे सोना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। यहाँ पे तो लाइट वगैरह भी कुछ भी नहीं थी। तभी याओ यहाँ पे कैंडल जलाती है और अचानक से कैंडल भी बुझ जाती है। तभी याओ के सामने एक गोश्त आ जाता है। याओ को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता उस गोश्त से और वो ना उसे बहुत ज्यादा धो डालती है। यहाँ पास तो उस गोश्त का ही बुरा हाल हो जाता है। तभी अचानक से लाइट्स ऑन हो जाती है। तब जाकर हमें पता चलता है कि यहाँ पे शूटिंग चल रही थी। यहाँ पास खड़े डायरेक्टर वगैरह लोग तो यहाँ पे याओ के ऊपर गुस्सा करने लग गए थे और कहते हैं कि तुम विदाउट परमिशन यहाँ पे कैसे आ सकती हो, और तुमने हमारे जो गोश्त का कास्ट को मार दिया है और तुमने तो हमारे गोश्त के कैरेक्टर को भी बहुत ज्यादा कूटा है। तभी यहाँ पर वो गोश्त अपना मास्क उतार देता है और वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ ब्रदर ही निकलता है। यहाँ पास उसका ब्रदर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं पर आकर मुझे फंसवा देती हो और मेरे पीछे ही पड़ गई हो मुझे नुकसान पहुँचाने के। याओ कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं आई, इस घर को मैंने बाय किया है और ये मेरा घर है। यहाँ पास तो पीछे खड़े सभी लोग बातें करने लग गए थे कि याओ इस तरह के हॉन्टेड घर को कैसे बाय कर सकती है और कैसे ले सकती है, ये घर तो सचमुच बहुत ज्यादा डरावना है। इनफैक्ट इस घर को खरीदने की तो बात छोड़ो, हम तो इस घर में आना भी नहीं चाहते और ना कोई आने का सोचेगा। इस तरह के डरावने भूत बंगले पे कौन ही आना चाहेगा। तब इसका ब्रदर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पे क्यों आई हो, और अगर तुम नहीं गई ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तभी याओ यहाँ पर अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाती है इस घर के और कहती है कि ये मेरा घर है और मैंने इसको हाल ही में बाय किया है और तुम लोग इलीगली मेरे घर पे आ गए हो और तुम लोग इलीगल तौर पर मेरे घर पर आकर शूटिंग कर रहे हो। यहाँ पास उसका ब्रदर बिल्कुल भी इसके ऊपर बिलीव नहीं करता और कहता है कि उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स फाड़ते हुए कि तुम्हें तो वैसे भी झूठ बोलने की आदत है और तुम तो वैसे भी प्रॉपर्टीज के पेपर चुरा लेती हो, यहाँ तुम चोरी करने तक में माहिर हो, ये तुम फिर यहाँ पे झूठ बोलने के लिए आ गई। उसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा होता है। याओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पास तो पुलिस को भी कॉल कर देती है। यहाँ पास तो कोई भी बिलीव नहीं कर रहा होता है कि याओ की प्रॉपर्टी है और सब कोई याओ के खिलाफ ही बोल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे डायरेक्टर देख लेता है कि सचमुच उस प्रॉपर्टी पर लीगल स्टैंप लगा हुआ है। यहाँ पास फिर डायरेक्टर उसके ब्रदर को साइड पे ले जाता है और कहता है कि सचमुच ये याओ की प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे कोई स्कैंडल नहीं चाहता वरना यहाँ पे हमारा स्कैंडल बन सकता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी यहाँ पे उसका ब्रदर सोचता है मैं ऐसे वैसे तो बिल्कुल भी याओ को नहीं जाने दे सकता इतनी आसानी से। फिर वो याओ के पास आकर कहता है कि तुम मुझसे माफी मांगो। याओ कहते हैं कि माफी और तुमसे बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगी और वैसे भी तुम मेरे रियल ब्रदर नहीं हो बल्कि मेरे स्टेप ब्रदर हो और वो फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी है और तुम्हारी मॉम एक्सीडेंटली मेरे फादर से मैरिज कर ली है और धोखा देते हुए, और तुम्हारी मॉम ने ही मेरी फैमिली में आकर मेरे फादर से धोखे से मैरिज कर ली है। इस वजह से मेरी प्रॉपर्टी में से तुम्हें 1 फुट कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर उसके ब्रदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इससे पहले वो कुछ बोलता तब यहाँ पे पुलिस आ जाती है। यहाँ तो बिल्कुल इनोसेंट सा बोलने लगी थी और कहती है कि एक तो ये लोग मेरे घर पे घुस आए हैं और मुझसे ही लड़ाई कर रहे हैं। मैं एक मासूम सी लड़की जिसके घर में 3 साल लोग घुस आए जबरदस्ती यहाँ पे मेरे घर पे आकर शूटिंग करने की कोशिश कर रहे थे।
यहाँ तक कि इन लोगों ने मुझसे परमिशन तक नहीं मांगी और यहाँ पे पुलिस इतने सुनते साथ यहाँ पर सभी लोग को पकड़कर पुलिस ले जाती है। दूसरी साइड हमें यहाँ पे स्टेप मॉम का दिखाया जाता है जो कि चुआन के जेल जाने से बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती है कि मेरा बच्चा 3 दिन से वही जेल में बंद है, वो तो स्टूडेंट भी है, वो बेचारा कैसे रह रहा होगा, ऐसे बोल रही होती है। तभी वहाँ पे उसके बाद जीजी आती है। जीजी कहती है कि हमारे सेकंड ब्रदर फू को भी पुलिस पकड़ कर ले गई है। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है इस बारे में। तभी यहाँ पास उसके ब्रदर हान कहता है कि मैं भी पता लगवाता हूँ। यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वो लोग इलीगल तरीके से किसी घर में जबरदस्ती घुस कर शूटिंग कर रहे थे, इस वजह से पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई है। नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है। यहाँ पास तो फू का पूरा थोबड़ा ही बिगड़ा हुआ था। तब यहाँ पे हान आता है और उसे पूछने लग गया था। यहाँ पास तो फू मन में सोचता है अगर मैंने बता दिया कि याओ ने मुझे इस तरह कूटा है कि मैं याओ से अपने थोड़ा बिगड़वा कर आया हूँ, यहाँ पे तो हान बहुत ज्यादा हंसेगा और पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता सकता। बेचारे यहाँ पे मन में छुपाने के लिए सोच ही रहा होता है। तभी पीछे से डायरेक्टर कहता है कि आपके ब्रदर का थोबड़ा इस तरह याओ ने किया है जो कि इनकी सिस्टर है। अब यहाँ पास तो फू के पास मुंह ही नहीं रह गया था छुपाने के लिए, फिर वो भी सच बता देता है। यहाँ पे तो हान शॉक हो जाता है। हान तो यहाँ पर अपने दूसरे ब्रदर से मिलने के लिए जाता है। नेक्स्ट में हान यहाँ पर अपने दूसरे ब्रदर चुआन से मिलने के लिए जाता है जो कि इस वक्त पुलिस स्टेशन में बंद था। वो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रो रहा होता है, उसकी हालत भी खराब हो रही होती है और कहता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रह सकता ब्रदर, मुझे प्लीज आप यहाँ से निकलवा दो। उसके ब्रदर कहता है कि तुम्हें भी उस सेंटर में जाना होगा जहाँ पे सबसे पहले याओ को भेज रहे थे। यहाँ पर तो उसका ब्रदर शॉक हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। तभी यहाँ पर उसे कॉल आ जाती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि जीजी की तबीयत खराब हो गई है, इस वजह से वो भागते हुए यहाँ पे हॉस्पिटल आ जाता है। तभी यहाँ पास उनका एक और ब्रदर कहता है कि जिसका नाम तियान होता है। तियान कहता है कि जब से याओ हमारे घर में आई है तब से ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जीजी इनोसेंट बनते हुए कहती है कि प्लीज ब्रदर्स आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक हूँ, हमारी फैमिली को पता नहीं किसकी नजर लग गई है, पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। उसका ब्रदर कहता है कि ये सब कुछ याओ की वजह से हो रहा है, जब से वो इस घर में आई है तब ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आना क्रिएट हो गई है। यहाँ पर ये लोग याओ का नेम ले रहे होते हैं तभी याओ भी प्रकट हो जाती है और कहती है कि क्या ये सब कुछ मैंने किया है, आप लोगों की फैमिली में मैंने सब कुछ खराब किया है, आप लोग ऐसे मुझे बोल रहे हैं, आप लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ पास तो ब्रदर तियान कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो अपने ब्रदर से कहती है जो कि एक डॉक्टर होता है और उससे कहती है तियान से तुम एक डॉक्टर हो और तुमने इस वक्त व्हाइट कलर की ड्रेस भी पहन रखी है और तुम्हारा काम लोगों की हेल्प करना, उन्हें बचाना होता है, ना कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, ब्लेम डालना। यहाँ पे जीजी तो बहुत ज्यादा एक्टिंग करने लगी थी याओ को देखते साथ ही और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हो, लेकिन प्लीज तुम मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाना बंद कर दो। अगर तुम कहोगी तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, इस फैमिली को छोड़ के बहुत दूर चली जाऊंगी। याओ कहती है कि रियली तुम चली जाओगी क्या, तो फिर ठीक है तुम इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो और हमेशा के लिए चली जाओ। यहाँ पे तो जीजी का मुंह ही बन जाता है। जीजी का तो यहाँ पे मुंह ही बन जाता है क्योंकि वो तो सिर्फ एक्टिंग ही कर रही थी यहाँ पे अपने आप को इनोसेंट दिखाने का। यहाँ पे तुरंत ही वो अपने एक ब्रदर को हक कर लेती है और कहती है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती ब्रदर, और वैसे भी मैं फू फैमिली के बगैर इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी, सरवाइव तक नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और कहीं भी नहीं जाऊंगी। कहती है कि अगर तुम नहीं जा सकती तो तुम 2 कौड़ी की एक्टिंग क्यों करती हो, ड्रामे पास कहेंगी। तो वहाँ पास जिनका असिस्टेंट आ जाता है, पास तो वो इन्विटेशन कार्ड देते हैं जो कि एक चैरिटी डिनर पार्टी की थी, जो कि एक चैरिटी ऑक्शन पार्टी की थी और सभी लोगों को वहाँ पे बुलवाया है जो कि वो फैमिली की डॉटर ने उनकी जान बचाई थी। इस वजह से असिस्टेंट जैसे चला जाता है यहाँ पास तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जीजी को ही बड़ाई करने लग गए थे क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि जीजी ने ही उनकी हेल्प की है। यहाँ पास तो फोकट की वाह ये जीजी भी ले लेती है और खुश हो रही होती है। जीजी कहती है कि मुझे याद तो भी नहीं आ रहा है लेकिन मैं ऐसे काम करती रहती हूँ अक्सर, तो मुझे इतना याद नहीं रहता। यहाँ पास तो जीजी के लिए सभी लोग खुश हो रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा लकी हो। इतना कहकर तुम्हारे सभी लोग चले जाते हैं। फिर सारी बातें याओ भी सुन रही होती है और स्माइल करती है क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि मिस्टर जिन ने उसके लिए सब कुछ किया है। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है। यहाँ पास तो जीजी बहुत ज्यादा फेंक के जा रही होती है और कहती है कि मैं ऐसे ही सबकी बहुत ज्यादा हेल्प करती रहती हूँ और मिस्टर जिन की भी मैंने जान बचाई है और यहाँ पे सभी अपनी वाहवाही करवा रही होती है। तभी वहाँ पास याओ एंटर करती है। उसने तो बहुत सिंपल सी ड्रेस पहनी हुई थी। यहाँ पे सभी लोग बातें गॉसिपिंग करने लग गए थे। यहाँ पास तो सभी लोग गॉसिपिंग करने लग गए थे और कहते हैं कि यहाँ पास सभी लोग गॉसिपिंग करने लग गए थे और कहते हैं कि इसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ड्रेसिंग सेंस का, कैसे क्लोथ वियर करके आ गई है। जीजी यहाँ पे उसके पास आती है और कहती है कि तुम इस तरह ड्रेस पहन के आ गई हो, हमारी फैमिली में पार्टी है आज, तुम सचमुच वो फैमिली की इंसल्ट करवाओगी तो तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ वरना मिस्टर जिन तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। या कहती है कि जान तो मैंने मिस्टर जिन की मैंने बचाई है और बाद में तुम्हें पता चली जाएगा कि कौन यहाँ से जाने वाला है। यहाँ पास तो जीजी कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। यहाँ पे सभी लोग सुन रहे होते हैं। या होता यहाँ पास जीजी को धक्का दे देती है। तभी यहाँ पे उसकी फैमिली मेंबर्स कहती है कि तुम यहाँ पे रह सकती हो इस पार्टी में, लेकिन प्लीज इस तरह से हमारी बदनामी मत करवाओ। तभी यहाँ पे जीजी इनोसेंट बनते हुए कहती है अगर तुम इस पार्टी में रहना चाहती हो तो रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन प्लीज हमारी फू फैमिली की इस तरह बदनामी मत करवाओ। तभी यहाँ पे बैटिंग की पार्टी के लिए अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाती है। होस्ट कहता है कि प्लीज सभी लोग अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाइए। तभी यहाँ पास बैटिंग स्टार्ट हो जाती है। या यहाँ पे जो सामान भी चूज करती है उससे पहले यहाँ पे जीजी अपने ब्रदर से कहकर खरीदवा लेती है। या बेचारी देखती रह जाती है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम की पेंटिंग आ जाती है। यहाँ पास ये पेंटिंग कहती है याओ मैं किसी भी कीमत में इस पेंटिंग को लेकर ही रहूंगी। तभी यहाँ पास दोनों की बैट लग जाती है। जीजी भी जानबूझकर ये पेंटिंग लेने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पास एक लालटेन लटका दी जाती है
लेकिन याओ के पास यहाँ पे पूरे पैसे निकल जाते हैं। तब इसका ब्रदर कहते हैं तुमने ये पैसे कहाँ से चुराए हैं, तुम वैसे भी बहुत बड़ी चोर हो, ये जरूर इस पैसों की चोरी की होगी। याओ कहती है मेरे खुद के पैसे हैं और मैंने कोई चोरी नहीं की। खैर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, फिर भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही बिहेव करेंगे। यहाँ पे उसका ब्रदर कहता है कि सच बता दो। उसका ब्रदर कहता है कि सच बता दो वरना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कूटने वाला हूँ। याओ कहती है मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करने वाली और हमेशा के लिए बता दो कि मैंने कोई भी चोरी नहीं किया, तो प्लीज मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करे। यहाँ पास तो उसका ब्रदर उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था, तो यहाँ पास तो जीना चाहता है और कहता है कि इसने मेरी जान बचाई है और इसने मुझे बहुत अच्छी तरीके से हेल्प की थी। यहाँ पास चीची कहती है कि इसने आपको जरूर धोखा दिया होगा, आपको गलतफहमी हो गई है। यहाँ पास उसके ब्रदर जो कि अकल के अंधे थे अभी भी यहाँ पे जीजी की साइड ले रहे होते हैं और यहाँ पास जिन से ही बोल रहे होते हैं कि तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। यहाँ पास जिन कहता है कि मुझे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। जिन कहता है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है और रही बात गलतफहमी को तो आप लोगों को हुई है, आप लोगों को हुई है। आप लोगों को लगता है कि जीजी आप लोगों की बायोलॉजिकल सिस्टर है, बल्कि ऐसा नहीं है। तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और यहाँ पर ब्रदर को सच बताता है कि हॉस्पिटल में स्टेप मदर ने पहले ही अपनी डॉटर से याओ को चेंज कर दिया था, जिससे उनकी डॉटर एक्सचेंज हो गई थी। ही वो फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है। यहाँ पर सारे के सारे ब्रदर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे और कहते हैं कि हमने तो जीजू को अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर समझा था और याओ को अपनी अडॉप्टेड सिस्टर, इसी वजह से हम उसके साथ इस तरह बिहेव करते थे, उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है हमने। तभी यहाँ पास याओ के पास सारे ब्रदर्स आ जाते हैं और उससे माफी वगैरह मांग रहे होते हैं एक-एक करके। याओ कहती है कि तुम लोगों ने कभी मुझसे सिस्टर जैसे प्यार नहीं किया और अब मेरा भी कोई भाई नहीं है। इतना कहकर तो याओ यहाँ से चली जाती है। यहाँ पास सारे ब्रदर साइड हो जाते हैं। याओ के पीछे तो यहाँ पे जिन भी आ जाता है और कहता है कि अब मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है, अब तुम्हारे आगे का प्लान क्या है। याओ कहती है कि अब मेरा बदला भी पूरा हुआ और खैर तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अभी मुझे अपनी जिंदगी भी तो अच्छी तरीके से जीनी है। तो याओ वहाँ से जाने वाली थी, तभी यहाँ पास जिन तो उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि तुम प्लीज मुझसे मैरिज कर लो, मैं तुम्हें 10 मिलियन दे दूंगा और हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और अपने पास रखूंगा। याओ स्माइल करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी प्रपोजल के बारे में सोच सकती हूँ। यहाँ पास तो याओ और जिन दोनों ही स्माइल कर रहे होते हैं। खैर इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी लेकर आऊंगी एक अमेजिंग